मेरा बड़ा दिल कर रहा था दही फुल्की का, तो इसमें मैं ये दही फुल्की जो बनी बनाई है बाज़ार की, इसको मैंने पानी में डाल दिया थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाए। इमली मैंने रख दी है, पानी डाल के जितना मुझे इमली की चटनी बनानी है, थोड़ी सी इसमें डालूँगी शुगर और थोड़ी सी इसमें डालूँगी नमक। मिर्चें बाद में ऐड कर लें, क्योंकि मिर्चें अगर पकते हुए मैं डालती हूँ तो मेरे नाक को बहुत लगती हैं। और ये 3 पोटैटोज़ हैं, इनको कर लूँगी। और उसके बाद जी ये चने बॉईल करने रखे हैं, जैसे कि आपको पता है मैं कम ही टिन वाले यूज़ करती हूँ, तो इसलिए चलें जी। ये जो होती है ना शुरू की प्रिपरेशन, ये वो है। फिर आगे मेरे साथ रहिएगा, बातें भी करते हैं और हम मज़ेदार सी दही फुल्की भी बनाते हैं जी। देखिएगा, टाइम सेविंग के लिए हमेशा मैं बताया करती हूँ कि क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि जितनी देर में ये बाकी के काम हो रहे हैं, चने बॉईल हो रहे हैं, इमली वगैरह बन रही है और आलू बॉईल हो रहे हैं, तो इतनी देर में मैं जो इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वेजिटेबल्स इसमें डलेंगी और सारा कुछ वो जो होता है लवाजमात होते हैं एक चाट के, वो सारे मैं कटिंग कर रही हूँ। और देख लीजिए। और अब जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया। और जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और बेहद अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं बेहद पहले कहने लगी थी तो अजीब सा हाथ पता नहीं क्या निकल गया मुंह से, सॉरी। तो उनका बेहद शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके मायूसी नहीं होगी। और सबके लिए दुआ गो होती हूँ, मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स के लिए, सब व्यूअर्स के लिए, सब जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिस पेशे में वो हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, आबाद रहें और बेहद कामयाबियों और कामरानियों से अल्लाह ताला आप सबको नवाजे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दुआ देना और दुआ लेना ही जो है ना, वो बेहद एक बेहद अच्छा तोहफ़ा है एक दूसरे के लिए। यकीनन इससे बढ़ के कोई अच्छा तोहफ़ा होता जी। चलिए जी, आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले इसमें योगर्ट डाल लूँगी मैं, और योगर्ट को मिक्स करेंगे। ये आलू का पीस कहाँ से चला गया इसमें, चलें जी। थोड़ा सा इसको फेंट लेते हैं। पहले सबको ही बनानी आती है माशाल्लाह, बहुत इजी है सब। बहुत मेरी बहनें जो है ना बहुत ही माशाल्लाह से सुगड़ है, बेटियां बहनें जो भी हैं। और लेकिन ये होता है कि बस ऐसे ही दिल कर रहा था तो शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, है ना। रमज़ान की याद ताज़ा कराई ना मैंने। तो ये योगर्ट डालिए, जितना भी आप डालना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से। थोड़ा सा इसको लिस्ट से हम कर लेंगे मिक्स। तो मैं आपको कह रही थी कि जितने प्यारे आपने कमेंट्स किए हैं ना, जितना भी आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ ना कम है। मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड मिला है आप लोगों से, और मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी शक्ल से खामखा नफरत होती है तो तनकीद बराए तनकीद, लेकिन यह है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उन लोगों से मुझे कोई गिला नहीं, क्योंकि वो इसी तरह कर सकते हैं। इतना ही उनकी सोच समझ है, जितनी जिसकी अकल होती है उतना ही वो काम करता है, ज़र्फ जितना होता है जिसका। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल लेते हैं। और फुल्कियाँ मैंने अभी उसमें से निकालनी है। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला इस वक्त भी डाल लेंगे और बाद में डालेंगे। ये चाट मसाला मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। कोई सभी ब्रांड जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। असल में मुझे दही कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डालती हूँ इसमें, थोड़ा सा और डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, तो मैं खा जाऊँगी कर रही हूँ, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वैसे तो अब रमज़ान आ ही रहे हैं, इंशाल्लाह ताला यही कुछ बनेगा, है ना, सबके घरों में। और ये लाइट भी बहुत होता है ना रमज़ान के हवाले से भी। आप देख लें, इसको नोट कर लें कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं अपने उसमें टेबल पे। और इनको आसान तरीका निकालने का मैं कर लेती हूँ कुछ फुल्कियों को। चलिए स्ट्रेनर से करें, क्योंकि काफ़ी देर इन्हें भिगोना पड़ता है ना, नहीं भिगोएंगे तो फिर ये हार्ड रहेंगी, तो हार्ड तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरह करके इनको डाल लेती हूँ मैं। ये देखिएगा, सब कुछ आपके सामने ही कर रही हूँ ताकि आपसे गपशप भी हो जाए। बहुत दिन हो गए थे ना आपसे गपशप नहीं हुई थी, तो मैं उदास होने लगती हूँ जब आपसे गपशप नहीं होती मेरी। तो ये देखिए, इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। बर्तन तो काफ़ी हो जाते हैं, देखिए एक छोटी सी चीज़ बनाने में भी ना बर्तन माशाल्लाह से उनकी बहुत बरकत है ना। और कुछ लोग चने नहीं डालते, मैं थोड़े से चने भी डालूंगी। और ये देखिए, मैंने इसलिए पानी कम डाला था कि मैंने इमली कितनी पतली रखी थी। ये देखिए,
ये देखिए, अपने हिसाब से हर किसी का अपना होता है बनाने का तरीका, उस हिसाब से आप बनाएं। और ये इमली की चटनी, ये भी रमज़ान में आप बना के रख सकते हैं। देखिए रमज़ान की भी रेसिपी आपको दे दी है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और इसमें डालेंगे थोड़े से चने, थोड़े से, इसमें ज़्यादा नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से। और जितने आलू रिक्वायर्ड होंगे उतने डालूंगी, सारे नहीं डालूंगी, बच के तो कोई बात नहीं, आलू तो आलू है, किसी और चीज़ में यूज हो जाएंगे, वैसे ही खा लेंगे हम। ये देखिए बस मिक्स ही करना है सारा कुछ बेसिकली, और तो कुछ इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। तो दूसरा थोड़ा सा धनिया मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, और जो बाकी जो है वो गार्निश के लिए रख लूँगी। और थोड़े से टमाटर भी इसी तरह अंदर डाल लूँगी बाकी गार्निश के लिए। थोड़ा सा प्याज, ये देखिएगा जो मैं पानी में भिगो के हमेशा रखती हूँ। और ये देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आ गया। और झटपट से रेडी होने वाली ये हमारी दही फुल्की रेडी है। किसी भी बॉल में, शीशे के बॉल में आप ले लें, बस मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसमें ले लिया। तो सब कुछ नज़र आना चाहिए ना उनमें से क्या डाला है। तो बस इस तरह करके अपनी पसंद से इसको गार्निश कर लीजिए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी और चटनी डालेंगे। मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन चटनी बनी रखी थी, आप डालिएगा ज़रूर है तो, वरना मेरा भी यही होता है कि मैं बना के हमेशा रख देती हूँ इसको, तो फिर जितना भी हो उसमें रिक्वायर्ड चीज़ों में डाल लेती हूँ। बहुत मज़े की है ग्रीन चटनी। इसमें पुदीना है, इसमें ग्रीन चिलीज़ हैं, इसमें क्या है जी, अनारदाना है, अनारदाने वाली बनाई है ये। वैसे मेरी बेटी जब इधर थी ना तो उसको वो पसंद थी, लहसुन वाली बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मुंह में तो पानी आ रहा है मेरे भी, और आपके भी आ रहा होगा यकीनन। ये जो मैस होता है ना, इसको हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता चूल्हे पे ना किसी किस्म का। कभी कभी हो भी जाता है जब बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मैं बर्थडे या किसी की तैयारी कर रही हूँ कुछ भी, लेकिन मेरी कोशिश होती है साथ साथ साफ कर दें इसको। और थोड़े से जो टमाटर बचे थे थोड़े इसमें डाल देंगे, और तो ज़्यादा नहीं, बस ये कुछ प्याज। ये देखिए जी क्या खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है, देख लें आप। सही कह रही हूँ ना? ये नहीं कि मैंने बनाई है तो कह रही हूँ, बताएं कैसी लग रही है, दिल खोल के तारीफ करें। कमेंट बॉक्स में चलें जी। बहुत मज़ेदार लग रही है माशाल्लाह से। बताइएगा कैसी लग रही है आज की आपको दही फुल्की मेरी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। यही थे आज के खाने पकाने की वीडियो मेरी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।